आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के 838वें ऑनलाइन कार्यक्रम में। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज बाल कवि सम्मेलन का प्रथम चरण है। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे बीच होंगे श्री प्रकाश चंद तिवारी साहब, जो कि इधर बच्चों के लिए भी काफ़ी साहित्य लिख रहे हैं और आप साहित्य के लिए समर्पित हैं। तो आप इस पटल पर पहले भी जुड़ चुके हैं, तो आज आपने मुख्य अतिथि बतौर हमको समय दिया, मैं आपका स्वागत करता हूं। और इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि नीलाक्षी जी जुड़ चुके हैं हमारे बीच, दिव्यांश वाफेला जी अध्यक्षता करेंगे, वो भी जुड़ चुके हैं, एकांशु भट्ट जी इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे। तो मैं सभी का स्वागत करता हूं और मैं स्वागत करता हूं आदरणीय श्री आकाश शास्त्री सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्यामलन पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात, आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। और इस पटल पर हमारे साथ जुड़े हुए अन्य कई एक साथी जो कि इस पटल पर प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ते हैं, आदरणीय श्री अ, इस कार्यक्रम में सुमित श्रीवास्तव सर हमारे बीच जुड़ चुके हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच संजय जहांगीर जी जुड़ चुके हैं और इस कार्यक्रम में अरुण श्रीवास्तव जी हमारे बीच जुड़े हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और इस पटल पर जितने भी मित्र जुड़े हैं, आदरणीय पाल साहब भी हमारे बीच जुड़े हैं, मैं सबका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और एक बार इस कार्यक्रम का नरेंद्र पाल सर, तो मैं मंच सौंपता हूं अपने संचालक एकांशु जी को। एकांशु जी, आप जुड़ चुके हैं क्या? एकांशु जी, आप यस जुड़? सर, मैं हाँ, तो स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। संचालन के लिए मंच सौंप रहा हूँ आपको। नमस्कार, मेरा नाम एकांशु भट्ट है। मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम दयानंद इंटर कॉलेज टनकपुर चंपावत है तथा राज्य उत्तराखंड है। मुख्य अतिथि मुख्य मुख्य अतिथि श्री प्रकाश चंद तिवारी सर, हल्द्वानी नैनीताल। आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड मैं हार्दिक अभिनंदन में उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात। सर, आपको भी मेरा अभिनंदन व हार्दिक प्रणाम। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश। सर, आपको भी मेरा अभिनंदन। मैं आपको सबसे पहले यह बताना चाहूंगा कि मैं बाल प्रहरी में कैसे जुड़ा। मैं बाल प्रहरी में मेरे सहायक सर श्री मनुश्रवा आर्य जी की वजह से जुड़ा। जैसी मैं 2023 से 2023 तक एक कार्यशाला चली थी, जिसमें हमारे मित्र तथा हमारे सर उदय किरोला सर, बाल प्रहरी के कर्ता धर्ता सर आए थे तथा मेरा भी मन था कि मैं भी इस ग्रुप में जुड़ूं। तो तब से मेरा मन इस ग्रुप में जुड़ने का था तथा सर ने मेरे को इस ग्रुप में भी जोड़ा। और मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि मेरा मन संचालन करने का कब से हुआ। जब मैं इस कार्यशाला में प्रथम बार जुड़ा तो मैंने देखा कि मेरे छोटे भैया तथा मेरे बड़े भैया लोग इतने बेहतर तरीके से संचालन कर रहे थे, तो तब मैंने भी सोचा कि इस ऑनलाइन कार्यशाला में मैं भी संचालन करूंगा। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि आज बाल प्रहरी की 838वीं ऑनलाइन कार्यशाला है। आज बाल कवि कार्यशाला होनी है। मैं आपको इस बाल कवि कार्यशाला के बारे में बताना चाहूंगा। बाल कवि कार्यशाला का अर्थ है बाल कवि मतलब बच्चों के द्वारा लिखी हुई कविता का पाठ तथा उपस्थित हमारे विद्यालय के प्रबंधक श्री मनुश्रवा आर्य जी को भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी बहन राशिका राणा, कक्षा 8 खटीमा उधम सिंह नगर से उन्हें मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा। बहन, आप क्या उपस्थित है?
वह उपस्थित नहीं है। मैं कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मेरी छोटी बहन नीलाक्षी कलानी कक्षा 6 टनकपुर चंपावत से उन्हें मंच पर आमंत्रित करूंगा। बहन, आप क्या उपस्थित है? जी, मैं उपस्थित हूँ। आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम नीलाक्षी कलानी है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम जैन पब्लिक स्कूल टनकपुर, जिला चंपावत है। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज बाल कवि सम्मेलन है एवं बाल परिका इंटरनेट 38वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। तो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री प्रकाश चंद्र तिवारी सर, हल्द्वानी नैनीताल से। सर, आपको मेरा सादर प्रणाम। कार्यक्रम की अध्यक्षता करती हुई मेरी बहन, मेरे भाई दिव्यांश काफिला कक्षा 6 बेरीनाग पिथौरागढ़ से एवं कार्यक्रम का सुंदर संचालन कर बड़े भैया एकांशु भट्ट कक्षा 8 टनकपुर चंपावत से। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज बाल कवि सम्मेलन है। तो हमारे साथ रोज जुड़ने वाले आकाश सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर, आपको मेरा सादर प्रणाम। आदरणीय श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल पैरी अहमदाबाद गुजरात से। सर, आपको ही मेरा सादर प्रणाम। एवं डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, जो चैट बॉक्स के माध्यम से हम बच्चों का मनोबल बढ़ाते हैं, संरक्षक बाल पैरी खंडवा मध्य प्रदेश से। सर, आपको भी मेरा सादर प्रणाम। तो जैसे कि आप को पता है, आज बाल कवि अपने मनपसंद विषय पर कविता लिख के भेजनी होती है और उसका यहाँ पर पाठ करना होता है, और वो हमारी स्वरचित कविता होती है। इसलिए इसको बाल कवि सम्मेलन कहते हैं, क्योंकि वो हमारे द्वारा खुद रची जाती है। तो अब मैं भी अपनी कविता सुनाऊंगी। तो मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। सबसे सुंदर है मेरा गाँव। मेरे गाँव पर मेरी कविता है। तो अब मैं अपनी कविता सुनाती हूँ। सबसे सुंदर है मेरा गाँव, चिड़िया यहाँ चहचहाती है, चिड़िया यहाँ चहचहाती है। साफ वातावरण गाँव का, खेतियाँ लहलाती है। साफ वातावरण गाँव का, खेतियाँ लहलाती है। पगडंडी पर चलते चलते नहीं थकते हैं पाँव, पगडंडी पर चलते चलते नहीं थकते हैं पाँव। कितना सुंदर कितना प्यारा, बहुत प्यारा है मेरा गाँव। कितना सुंदर कितना प्यारा, बहुत है मेरा गाँव, बहुत प्यारा है मेरा गाँव। पेड़ों के झुरमुट यहाँ, पेड़ों के झुरमुट यहाँ गर्मी में छाया देते हैं, गर्मी में छाया देते हैं। जाड़े की धूप यहाँ लोग मजे से लेते हैं, जाड़े की धूप यहाँ लोग मजे से लेते हैं। तो अब मैं आप सभी को अपने गाँव का नाम बताना चाहूंगी। तो मेरे गाँव का नाम खुरपाली है। तो मैं ज्यादा ना बोल, जो लोहागढ़ है, तो अब मैं ज्यादा ना बोलते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगी। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय हिंद। बहुत ही सुंदर कविता मेरी छोटी बहन नीलाक्षी कलानी ने सुनाई। मैं आपको इस कार्यशाला के नियम बताना चाहूंगा। पहला नियम, जब कोई भी बच्चा अपनी प्रतिभागी दे रहा हो, तो किसी भी दूसरे छात्र को अपना माइक तथा कैमरा बंद रखना है तथा उसकी कार्यक्रम में उसके उस उसके कार्य उसके मतलब जो कार्यक्रम कर रहा है वो उसमें कोई भी विधान नहीं डालना है। दूसरा नियम है कि किसी भी व्यक्ति जब कोई भी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो अपना माइक व कैमरा खोलना है। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं पहले प्रतिभागी मेरी बहन राशिका राणा कक्षा 8 खटीमा उधम सिंह नगर से उन्हें मंच पर आमंत्रित करूंगा। बहन, आप क्या उपस्थित है? अब मैं दूसरे प्रतिभागी मेरी छोटी बहन पूजा तिवारी कक्षा 7 टनकपुर चंपावत से उन्हें आमंत्रित करूंगा। बहन, आप क्या उपस्थित है? जी, मैं उपस्थित हूँ।
नमस्कार, मेरा नाम पूजा तिवारी है। विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज टन्नाकुर चंपावत से आदरणीय श्री उदय गिरोला सर जी, समस्त अतिथिगण एवं मेरे प्रिय भैया बहनों को नमस्कार। मेरा नाम पूजा तिवारी। चलो, मेरी कविता का शीर्षक है गौरैया। बैठी गौरैया आंगन में, नहीं था उसका अपना घर, मन ही मन उदास वह बच्चों को था सांप का डर। मन ही मन उदास वह बच्चों को था सांप का डर। ढूंढ लिया था घर उसने, बच्चे सुरक्षित हो जाएंगे, खुश रहती अब हरदम, बच्चे खुश रह पाएंगे। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर कविता मेरी छोटी बहन पूजा तिवारी ने सुनाई। अब मैं अगले प्रतिभागी मेरी छोटी बहन इशिका शर्मा, कक्षा 3, खटीमा, उधम सिंह नगर से उन्हें आमंत्रित करूंगा। बहन, आप क्या उपस्थित है? हाँ भैया, मैं यहाँ उपस्थित हूँ। बहन, आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। जी धन्यवाद संचालनीय भैया। मेरा नाम इशिका शर्मा है। मैं कक्षा 3 की छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सराफ पब्लिक स्कूल है। मैं आज आपको स्वरचित कविता सुनाने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है दूध। दूध में होती ताकत, दूध मुझे तो भाता है, चीनी बिना फीका लगता, मुझे पसंद नहीं आता है। बच्चे जो पीते हैं दूध रहते सदा वे स्वस्थ, दिमाग उनका रहता तेज, होते हैं तंदुरुस्त। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर कविता मेरी छोटी बहन इशिका शर्मा ने सुनाई। अब मैं अगले प्रतिभागी झीमो, कक्षा 5, बाड़मेर, राजस्थान से उन्हें आमंत्रित करूंगा। बहन, आप क्या उपस्थित है? जी भैया, मैं उपस्थित हूँ। आपका हार्दिक अभिनंदन है। सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम झीमा, कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बेनीवालों की डाणी, जनपद बाड़मेर, राज्य राजस्थान। मैं मेरी प्रस्तुत देने जा रही हूँ। प्रस्तुति का नाम मोर। कितना सुंदर होता मोर, हमको नाच दिखाता है। पीहू पीहू हमें बुलाए, हर कोई खुश हो जाता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी ये, कार्तिक का वाहन कहते हैं। सांप का दुश्मन ये है, इसे नागान तक भी कहते हैं। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर कविता मेरी छोटी बहन झीमू ने सुनाई। अब मैं आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड सर, आपका उपस्थित है? धन्यवाद। सर, मैं आपको इन 2 पंक्तियों के माध्यम से आमंत्रित करना चाहूंगा। स्वीकार रखा हमारा मान, कैसे करे कृतज्ञता, स्वागत है श्रीमान। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय एकांशु। बाल प्रहरी के इस 900वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में श्री प्रकाश चंद्र तिवारी जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय नीलाक्षी, शानदार संचालन कर रहे प्रिय एकांशु, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावक गण, साहित्यकार गण, समाज सेवी गण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों,
बाल प्रहरी की ये कार्यशालाएं वास्तव में बच्चों के व्यक्तित्व विकास में आमूलचूल परिवर्तन का माध्यम बन गई है। बच्चे इन कार्यशालाओं में भाग लेकर और संचालन आदि करके अपने विद्यालय में, अन्य स्थानों पर, अन्य कार्यक्रमों में, समाज में, समुदाय में भी बेहतर स्थान प्राप्त कर रहे हैं, जो कि निश्चित रूप से जिनका श्रेय इन कार्यशालाओं को दिया जाना उचित होगा। श्री उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत निश्चित रूप से रंग ला रही है और बच्चे बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 12 तक के बच्चों की एक ऐसी कार्यशाला जो समस्त पैडागोजियों को चुनौती देती है, जहां हम विविध वर्गों की बात करते हैं, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, इतने सारे ग्रुपों को अपने में समाहित ये कार्यशालाएं वास्तव में मील का पत्थर साबित हो रही हैं। बच्चे न केवल बेहतरीन संचालन कर रहे हैं, अध्यक्षीय उद्बोधन भी दे रहे हैं, विशिष्ट अतिथि का उद्बोधन भी दे रहे हैं और अपनी प्रतिभा का पूरी तरह प्रकटीकरण कर रहे हैं। वास्तव में ये कार्यशालाएं यदि कहा जाए कि एक बेहतर नागरिक बनाने की पाठशाला के रूप में उभर रही है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं हुआ। प्यारे बच्चों, जीवन में आगे बढ़ना है तो बड़े बुजुर्गों का सम्मान, स्व अनुशासन, सच्चरित्र रहना, व्यसन मुक्त रहना, यदि ये सब बातें हमारे बच्चे सीख लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारे देश को सशक्त नागरिक मिलेंगे और सशक्त नागरिकों के आधार पर हमारा राष्ट्र सशक्त हो जाएगा। बहुत सारी बातें इन कार्यशालाओं में विशेषज्ञों द्वारा बताई जाती है, जिनमें बाहर का खाना बेहतर नहीं होता है, घर का खाना खाना चाहिए, पौष्टिक खाना खाना चाहिए, ताजा खाना खाना चाहिए, बाहर का कम से कम खाना चाहिए। कोरोना काल में ये कार्यशालाएं शुरू हुई थी नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक वातावरण में बदलने के लिए, लेकिन आज ये बच्चों की जरूरत बन गई है, उनकी पसंद बन गई है। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों और बड़ों का सम्मान करते हुए, गुरुजनों के मार्गदर्शन में साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते, उन्हें जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पढ़ाई अर्थात पाठ्यक्रम के साथ साथ महापुरुषों की जीवनियां पढ़ना बहुत जरूरी है। साहित्य की पुस्तकें, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, जो निश्चित रूप से ये सब करते हैं वो जीवन में काफी आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, जब हम देशभक्ति की बात करते हैं तो एक विद्यार्थी की, एक छात्र की सबसे बड़ी देशभक्ति यही है कि वो पूरे प्राणपण से, पूरी निष्ठा से अपना अध्ययन करे। और यदि हम सभी के संदर्भ में देखें तो जिसका जो कार्य नियत है वो अपने कार्य को मेहनत, ईमानदारी और निष्ठा से करता है, वही देशभक्त है। चाहे किसान हो जो खेतों में मेहनत करते हैं, चाहे कर्मचारी हो जो ईमानदारी से काम करते हैं, चाहे व्यापारी हो जो उचित लाभांश लेकर सामान खरीदते बेचते हैं, चाहे अधिकारी हो, चाहे टेक्नोक्रेट हो, ब्यूरोक्रेट हो, जो जिसका कार्य दायित्व है, यदि वो अपने कार्य दायित्व को बेहतर ढंग से करता है तो निश्चित रूप से वह देशभक्त है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का आभार प्रकट करते हुए
सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और बेहतरीन संचालन के लिए एकांशु को पुनश्च शुभाशीष व बधाई देते हुए 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, और बिना मान अमृत पियो राहु कटायो शीस। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही अच्छी बातें सर ने हमें बताई। अब मैं कार्यक्रम को साइकिल की स्पीड से चलकर अगले प्रतिभागी मेरी छोटी बहन अंशिका शर्मा, कक्षा 7, खटीमा, उधम सिंह नगर से उन्हें मंच पर आमंत्रित करूंगा। बहन, आपके उपस्थित है? जी भैया, मैं उपस्थित हूँ। आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। जी धन्यवाद संचालनीय भैया। सर्वप्रथम माँ शारदे को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अंशिका शर्मा है। मैं कक्षा 7 की छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राणा प्रताप इंटर कॉलेज खटीमा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज कविता वाचन 838वीं कार्यशाला होने जा रही है, जिसमें हमें अपनी स्वरचित कविता का पाठ करना है। तो मैं आज आपको अपनी एक स्वरचित कविता सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है सैनिक। मेरे देश के वीर सैनिक, इन पर मुझे अभिमान है। मेरे देश के वीर सैनिक, इन पर मुझे अभिमान है। जाड़ा गर्मी ये है सहते, देश का रखते मान है। सीमा पर बंदूक तान कर देश की रक्षा करते हैं। देश के हित के लिए शहीद हो जाते, ये दुश्मन से नहीं डरते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही सुंदर कविता मेरी छोटी बहन अंशिका शर्मा ने सुनाई। अब मैं अगले प्रतिभागी मेरी छोटी बहन कनिका तिवारी, कक्षा 4, हल्द्वानी से उन्हें मंच पर आमंत्रित करूंगा। बहन, आप क्या उपस्थित है? जी भैया, मैं उपस्थित हूँ। धन्यवाद। अभिनंदन है। माँ सरस्वती के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम एवं बाल पहेली के सभी सदस्य, गुरुजनों एवं मेरे मित्रों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम कनिका तिवारी, मैं कक्षा 4 ब की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सिंथिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल, राज्य उत्तराखंड। आज मैं आपके सामने बाल पहेली के पटल में अपनी कविता प्रस्तुत करूंगी। मेरी कविता का शीर्षक है साइकिल। सबसे सस्ती, सबसे अच्छी, लगती सबको न्यारी है। सवारी, सुंदर सवारी, 2 पहियों की साइकिल मेरी प्यारी है। डीजल पेट्रोल नहीं चाहिए, पंप इसका आधार है। दिन भर इसे चलाइए, प्रदूषण होना हाहाकार है। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर कविता मेरी छोटी बहन कनिका तिवारी ने सुनाई। अब मैं अगले प्रतिभागी मयंक सुपियाल, कक्षा 4, अल्मोड़ा से उन्हें आमंत्रित करूंगा। भाई, आपके उपस्थित है? जी भैया, मैं उपस्थित हूँ। आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मेरा नाम मयंक सुपियाल है। मैं कक्षा 4 का 4 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम गुरु अकेडमी अल्मोड़ा है। मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसके शीर्षक से बादल। नीले आसमान में देखो काले बादल छाए, सूरज सारा ढक गया, बनियान कोट निकल गए, झम झम बरसा पानी, बच्चे उस सारे खेत देखकर शान खुश, अब होगा तुम्हारे न्यारे। धन्यवाद। शुभ रात्रि। बहुत ही सुंदर कविता मेरे भैया मयंक सुपियाल ने सुनाई। अब मैं मुख्य अतिथि श्री प्रकाश चंद्र तिवारी जी, हल्द्वानी, नैनीताल सर को आमंत्रित करूंगा। सर, मैं आपको इन 2 पंक्तियों के माध्यम से आमंत्रित करूंगा। दिल के खूबसूरत हो आप, मन से सच्ची मूरत हो आप, तारीफ करूं क्या
करूँ क्या आपकी? हमारे कार्यक्रम की सूरत हो आप, हमारे कार्यक्रम की सूरत हो आप। धन्यवाद एकांशु भट्ट जी। आदरणीय परम श्रद्धेय उदय किरोला जी, संपादक बाल प्रहरी, और सभा की अध्यक्षता कर रहे दिव्यांश बाफिला जी, विशिष्ट अतिथि श्री नीलाक्षी कॉलोनी जी, संचालक एकांशु भट्ट जी, और आदरणीय श्री आकाश सारस्वत जी, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड श्री श्याम पटल पांडे जी, संरक्षक डॉक्टर अशोक जी, और जितने भी लोग इस पर उपस्थित हैं, सभी बच्चे और मेरे दोस्तों, सबका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मेरा नाम प्रकाश चंद तिवारी, मैं हल्द्वानी रहता हूं। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं ये बच्चों के साथ ही एक मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर आया हूँ। आज मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मुख्य अतिथि के रूप में मुझे आने पर मुझे अपने बचपन की याद आ गई है। कक्षा 6, 7 और 8 में कॉलेज चैंपियन था अंताक्षरी में। मुझे बहुत कविताएं याद थी, और अभी भी मैंने किताब लिखी है, और एक किताब कहानियों की भी लिख दी है मैंने अभी। उस पर उत्तराखंड साहित्य गौरव मुझे प्राप्त हुआ है। उसमें 5 कहानियां हैं, उसका सारांश मैंने कविता में लिखा है। तो आज का कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगा है। इसमें जो हमारे दोस्त बच्चे हैं बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं। संचालक महोदय को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत अच्छे ढंग से आप संचालन कर रहे हैं। इसमें ये कुमारी नीलाक्षी कॉलोनी ने सुनाया अच्छा सा, सबसे सुंदर है मेरा गांव, चिड़िया जहाँ चाहती है। ये बहुत आपने अच्छा ये प्रकृति का वर्णन किया है, और जो समाज में चिड़िया और मानव का जो संबंध है उसको आपने एकजुट करने का प्रयास किया है, बहुत अच्छा लगा है। कि पूजा तिवारी ने एक गौरैया पे कविता सुनाई है, बैठी गौरैया आंगन में। इसने भी जो मानव और हमारे चिड़िया और मानव का हमारा संबंध रहता है, बच्चों का जो उससे संबंध रहता है, उसको आपने वर्णन किया है, बहुत अच्छा लगा है। कुमारी ईशिका शर्मा, दूध में होता, दूध में ताकत होती है, उसने कितनी अच्छी बात कही है। हर बच्चे को दूध पीना चाहिए, ये बहुत अच्छा उसने कहा है। कुमारी झीमो ने मोर एक राष्ट्रीय पक्षी है, उस पर उन्होंने कहानी अपनी कविता सुनाई है। कितना सुंदर होता मोर, इसको नाच दिखाता है, पीहू पीहू भी करता है। उसने बड़ा अच्छा उन्होंने मोर के बारे में कहा है। आदरणीय आकाश सारस्वत साहब ने बच्चों को जो आशीर्वाद दे रहे हैं और बच्चों का जो मार्गदर्शन कर रहे हैं, मुझे तो लगता है कि मील का पत्थर है। जो माननीय महोदय का एक मार्गदर्शन है, उनका आशीर्वाद बच्चों को मिल रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए है। और अंशिका शर्मा ने एक सैनिक के बारे में अपनी कहानी कविता सुनाई, मेरे देश के वीर सैनिक। तो ये बहुत अच्छी एक देशभक्ति के भाव से भरा हुआ है। और कनिका तिवारी ने साइकिल के बारे में एक कविता सुनाई, साइकिल चलाने से एक्सरसाइज भी होती है। अब बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। मयंक सयाल जी, नीले आसमान के काले बादल छाए हुए हैं, प्रकृति वर्णन, बहुत शानदार प्रकृति वर्णन किया है, आसमान ढका हुआ है। अब मैं इसी बात पर आपको एक कहानी में कविता सुना देता हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। सब बच्चों से मैं निवेदन पूर्वक करना चाहता हूँ। मैंने एक कहानी लिखी है, कहानी का सारांश मैंने कविता में लिखा है। वो कविता क्या है, कविता का तो अनमोल उपहार है, और मैं आपको कविता सुना देता हूँ। जीवन पथ है मेरा अपना, शुभ छत्र इसमें जननी का है, अलंकरण है इसमें गुरुजन का, यश अपयश मेरा अपना है। खंडित न होने दूंगा इसको, संघर्ष यूं ही करता जाऊंगा। डरता है मन की मेरी अपनी, कभी विचलित न हो पग मेरा। दुनिया कुछ कहती है तो उसे भी कह लेने दो, क्यों चिंतित हो उस पर उतना, वह मत उनका अपना अपना है। हमें कोई भी काम करना अपने अंतःकरण से, पर सबसे पहले मुझे लगना चाहिए कि मैं सही कर रहा हूँ। जीवन पथ है मेरा अपना, छत्र इसमें जननी का है, अलंकरण है इसमें गुरुजन का, यश अपयश मेरा अपना है। हम कोई भी काम करें, सबसे पहले हमें देखना है कि मैं ठीक कर रहा हूँ। मन से अपने आप से लगना चाहिए कि मैं ठीक कर रहा हूँ। जहां आपको लगे मैं अच्छा कर रहा हूँ, तो आपका काम, हर जगह आपका काम अच्छा होता जाएगा, और गुरुजनों का आशीर्वाद है इसमें। ठीक है। अच्छा, अभी संदर्भ में आपको एक कविता और सुनाना चाहता हूँ, बहुत अच्छी कविता है ये हमारे, इसका शीर्षक दे रखा मैंने, खो गए युद्ध समर। ठीक है। स्वाभिमान की प्रभा राष्ट्र ध्वज मान है, 3 रंग है प्रखर बीच चक्र शान है। रंग है हरा खुशी श्वेत रंग शांति का, कीर्ति रंग केसरिया राष्ट्र शक्ति क्रांति का। रंग है हरा खुशी श्वेत रंग शांति का, कीर्ति रंग केसरिया राष्ट्र शक्ति क्रांति का।
हिंदुस्तान की धरा विश्व में महान हो, जाति धर्म भेद नहीं, कर्म भाव प्रधान हो। राष्ट्र के उत्थान में कर्म का सम्मान हो, धर्म ग्रंथ से बड़ा राष्ट्र संविधान हो। राष्ट्र के उत्थान में कर्म का सम्मान हो, धर्म ग्रंथ से बड़ा राष्ट्र संविधान हो। राष्ट्र ध्वज को लिए एक साथ सब कहो, हिंद देश हो अमर, विश्व कीर्तिमान हो। राष्ट्र ध्वज को लिए एक साथ सब कहो, हिंद देश हो अमर, विश्व कीर्तिमान हो। एक राष्ट्र एक स्वर, राष्ट्र धर्म एक हो। एक राष्ट्र एक स्वर, राष्ट्र धर्म एक हो। राष्ट्र ज्योति हो प्रखर, एक साथ तो कहो। स्वाभिमान की प्रभा राष्ट्र ध्वज मान है, तीन रंग है प्रखर, बीच चक्र शान है। रंग है हरा खुशी, श्वेत रंग शांति का, कीर्ति रंग केसरिया, राष्ट्र शक्ति क्रांति का। कर्जदार हैं सभी युद्ध वीर जो अमर, मातृभूमि शान में खो गए युद्ध समर। धन्यवाद, आपने मुझे इतना लोगों की सभा में बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम लगा, मुझे बहुत आनंदित, मन से मेरा मन प्रफुल्लित हुआ। धन्यवाद बहुत बहुत। बहुत ही अच्छी बातें हमें सर ने बताई। अब मैं कार्यक्रम को बस की स्पीड से ले जाते हुए अपनी छोटी बहन मानवी सुपियाल कक्षा 1 अल्मोड़ा से उन्हें मंच पर आमंत्रित करूंगा। बहन, आपका उपस्थित है। अब मैं अगले प्रतिभागी मेरी छोटी बहन कक्षा कृतिका गरकोटी कक्षा 7 टनकपुर चंपावत से उन्हें मंच पर आमंत्रित करूंगा। बहन, आपका उपस्थित है। अब मैं आखिरी व अंतिम प्रतिभागी मेरे छोटे भैया नितिन तिवारी कक्षा 6 टनकपुर चंपावत से उन्हें मंच पर आमंत्रित करूंगा। भैया, आपका उपस्थित है। जी भाई, मैं उपस्थित हूँ। आपको स्वागत अभिनंदन है। धन्यवाद भाई बाल प्रहरी। मैं 838वें ऑनलाइन कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए आदरणीय उदय किरौला जी, समस्त अतिथिगण एवं मेरे प्यारे भैया बहनों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नितिन तिवारी है, मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम न्यू लाइट सैनिक स्कूल है। मेरी कविता का शीर्षक है तिरंगा। तीन रंग का ये तिरंगा, तीन रंग का ये तिरंगा, भारत की ये शान है, भारत की ये शान है। सब कहते इसको तिरंगा, सब कहते हैं इसको तिरंगा, ये भारत का मान है, ये भारत का मान है। तिरंगे को हम फैलाएंगे, तिरंगे को हम फैलाएंगे, तेज हवा में हम लहराएंगे, तेज हवा में हम लहराएंगे। इस तिरंगे का करो सम्मान, इस तिरंगे का करो सम्मान, ये है भारत की शान, ये है भारत की शान। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर कविता मेरे छोटे भैया नितिन तिवारी ने सुनाई। अब मैं श्री श्याम पलट पांडे सर संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात सर को मैं आमंत्रित करूंगा। सर को मैं इन 2 पंक्तियों के माध्यम से आमंत्रित करूंगा। ऊंचे आसमान पंछी लेते हैं उड़ान, ऊंचे आसमान पंछी लेते हैं उड़ान, वैसे ही अपनी मेहनत से जिन्होंने छुआ है आसमान, वैसे ही अपनी मेहनत से जिन्होंने छुआ है आसमान। पधारे हैं आज इस मंच पर वे मेहमान, पधारे हैं आज इस मंच पर वे मेहमान, करता हूँ आदर पूर्वक आपको प्रणाम, करता हूँ आदर पूर्वक आपको प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय आकांश। और मुझे लगता है कि आपका पहला संचालन है, बहुत सुंदर संचालन, आत्मविश्वास से भरा हुआ, त्रुटिहीन सफल संचालन में आपको कुशल संचालन के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। और पहले अवसर पर संचालन करना अपने आप में काफी कठिन होता है, फिर भी आपने जिस तैयारी से, जिस आत्मविश्वास से संचालन किया है वो बहुत ही सराहनीय है। अपनी
अपनी बात आगे बढ़ाने के पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए और अपनी स्वरचित कविता हमें गाकर हाव भाव के साथ सुनाएं। एकांशु जी। यस सर। नमस्कार, मेरा नाम एकांशु भट्ट है। मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम दयानंद इंटर कॉलेज तथा क्षेत्र टनकपुर, जनपद चंपावत व राज्य उत्तराखंड है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री प्रकाश चंद्र तिवारी जी, हल्द्वानी, नैनीताल। सर को कोटि प्रणाम। विशिष्ट अतिथि नीलाक्षी कॉलोनी कक्षा 6 जिन्होंने हमारे सामने कविता भी प्रस्तुत की। अब आकाश सालेश्वर सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, सर को भी कोटि प्रणाम। श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद, गुजरात, सर को भी कोटि प्रणाम। तथा डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी, खंडवा, मध्य प्रदेश, सर आपको भी कोटि प्रणाम। आप हमें चैट बॉक्स की सहायता से हम बच्चों का प्रोत्साहवर्धन करते हैं। मेरी कविता का शीर्षक है पुस्तक। पुस्तक देती ज्ञान हमें है, पुस्तक देती ज्ञान हमें है, ज्ञान से होती है भरपूर, ज्ञान से होती है भरपूर। पुस्तक होती दोस्त हमारी, पुस्तक होती दोस्त हमारी, मित्र बनाए इसे जरूर, मित्र बनाए इसे जरूर। दोस्ती करे जो पुस्तक से, दोस्ती करे जो पुस्तक से, ये उसका मान बढ़ाती है, ये उसका मान बढ़ाती है। जो देता सम्मान इसे अज्ञान उसका मिटाती है, जो देता सम्मान इसे अज्ञान उसका मिटाती है। धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता। जो पुस्तक का सम्मान करता है, पुस्तक पढ़ता है, उसके जीवन से अज्ञानता का तिमिर खत्म हो जाता है, छट जाता है, अज्ञानता के बादल खत्म हो जाते हैं और जैसे सूर्य चमकता है वैसे उसकी प्रतिभा की आभा भी चमकने लगती है। तो पुस्तक बहुत बहुत सुंदर कविता आपने लिखी है, क्योंकि सबसे बड़ी दोस्त हमारी पुस्तक है। और ज्ञान के बारे में, विद्या के बारे में जिसे हम पुस्तक से अर्जित करते हैं, तो कहा गया है कि उसको न कोई, जितना हम दें उतने बढ़ती है विद्या, जितना दान करें उतने बढ़ेगी। न इसको राजा ले सकता है, न कोई चुरा सकता है चोर, ये हमारे पास हमेशा बनी रहती है और जहां हम जाएंगे हमेशा हमारी मदद करेगी। बहुत बहुत हार्दिक बधाई एकांश जी, सुंदर संचालन के लिए और स्वरचित कविता के सुंदर पाठ के लिए। आज के हमारे इस कार्यक्रम में, जो कि बाल कवि सम्मेलन है, आदरणीय करोला जी ने कुल 34 विषय दे रखे थे कि बच्चे कोई भी विषय चुनकर उस पर कविता लिख सकते हैं। और बच्चों ने जो विषय चुने उनमें गौरैया, दूध, मोर, सैनिक, साइकिल, बादल, तिरंगा और पुस्तक। और ये बड़े रोचक विषय है और सबने बहुत अच्छा प्रयास किया कविता लिखने का। बहुत बढ़िया कविताएं। सबको मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ सुंदर कविता लेखन के लिए, सुंदर कविता रचने के लिए और उसको उसके पाठ के लिए, सुनाने के लिए। आज के हमारे इस प्रतिभागियों की सूची में कक्षा 1 के एक प्रतिभागी हैं कि एक प्रतिभागी है कुमारी मानवी सत्याल, जो जिनकी प्रतीक्षा है आकर अपनी कविता सुनाएंगी। और कक्षा 3 के भी एक प्रत्याशी हैं, प्रतिभागी हैं, कक्षा 4 के 2 प्रतिभागी। तो देखा जाए तो 10 प्रतिभागियों में 4 बच्चे कक्षा 1, 3 और 4 से छोटे छोटे बच्चे सामने आ रहे हैं, अपनी कविताएं लिख रहे हैं, लिखकर सुना रहे हैं, भाव विभोर हो रहे हैं। बड़ा उत्साह है उनके अंदर, उत्साह से लबरेज हैं और इस बात को प्रमाणित करता है कि आगे चल करके बहुत बड़े कवि बनेंगे, अच्छे कवि बनेंगे। उन्होंने इस अपनी जो कविता लेखन की प्रवृत्ति है इसको जारी रखा है। आज के हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री दिव्यांश वाखिला जी कर रहे हैं, कक्षा 6 के छात्र हैं, मेरी नाम पिथौरागढ़ से। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अभी उनको आमंत्रित किया जाएगा, अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगे और अपनी स्वरचित कविता भी सुनाएंगे। आज की हमारी विशिष्ट कुमारी नीलाक्षी कॉलोनी है, जो टनकपुर चंपावत से, और उन्होंने सबसे सुंदर मेरा
गांव के बारे में कविता सुनाई। गांव में कैसे चिड़िया चहचहाती हैं, मोर दिखाई देते हैं, प्रकृति की सुंदरता कैसे बिखरी पड़ी है, इसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया नीलाक्षी ने। उन्होंने विशेषज्ञता का वक्तव्य दिया और अपनी सुंदर सुरक्षित कविता भी सुनाई। उन्हें बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ वक्तव्य के लिए और कविता पाठ के लिए, दोनों के लिए। आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री प्रकाश तिवारी जी हैं, जो हल्द्वानी नैनीताल से हैं, और आप एक वरिष्ठ साहित्यक। आपने बच्चों के पुस्तकों की सराहना की, संचालन की भी सराहना की, और आज की कार्यशाला में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि मुझे तो अपना बचपन याद है। हर बच्चे की प्रस्तुत पर उन्होंने सकारात्मक समीक्षात्मक टिप्पणी की और अपनी 2 स्वरचित कविताएं भी सुनाई। एक तो था जिसमें जीवन पथ है मेरा अपना, जीवन का रास्ता हमारा अपना, हम उसको कैसे उसका निर्माण करें, उसको कैसे स्वाभिमान करें, उसको कैसे आगे बढ़ें, ये हमें निश्चित करना। और आपकी दूसरी कविता तिरंगे पर थी, राष्ट्रीय ध्वज पर थी, और तीनों रंगों को बहुत ही अच्छे ढंग से उसमें वर्णित किया गया। बहुत ही सुंदर कविताएं, मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ सुंदर कविता रचना के लिए, पाठ के लिए। और आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने बहुमूल्य समय दिया, हमारे बीच बने हुए हैं, बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की, अपनी कविताओं के रस से सराबोर किया। हम उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड के शिक्षा विभाग के निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वती प्रतिदिन जुड़ते हैं, आज भी जुड़े हुए हैं, और जुड़ करके वो हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि इन कार्यशालाओं ने बच्चों के व्यक्तित्व में आमूलचूल परिवर्तन किया, और आज जो बच्चे यहाँ इन कार्यशालाओं में भाग लेकर जाते हैं, अपने विद्यालय में, समाज में, जिला स्तर पर, प्रांत स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अनेक बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे सम्मान अर्जित किए, और ये सब इन्हीं कार्यशालाओं की देन है, केरला जी के प्राणपण से किए जाने वाले प्रयत्नों की देन है। और ये कार्यशालाएं बच्चों के द्वारा, बच्चों के लिए, और बच्चों की ही कार्यशाला है। इसमें सब बच्चे हैं, संचालन बच्चे कर रहे हैं, प्रतिभाग बच्चे ले रहे हैं, अध्यक्षता बच्चे कर रहे हैं, विशेष अतिथि भी बच्चे। आदरणीय सरल जी हमेशा कुछ चीजें बताते हैं कि जो हमें ध्यान रखनी चाहिए कि बाहर का खाने से बचे, और पाठ्य पुस्तक से इतर पुस्तकें पढ़े, जैसे महापुरुषों की जीवनियां हैं, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें हैं, और जीवनी में जो आदर्श है महापुरुषों की जीवनी में, उनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डायट में सीनियर व्याख्याता के पद कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं, और उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायी संभाल रखा। उनकी सुंदर, रोचक, उत्साहवर्धक टिप्पणियां बच्चों को मनोबल बढ़ाती हैं, बच्चों की प्रतीक्षा करते हैं। मेरे लिए भी टिप्पणी आ गई, मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ, सादर नमन करता हूँ, उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और अपने आशीर्वचन में हमेशा कुछ न कुछ नई बात बच्चों के लिए बताते हैं, जो बच्चों को सीखने लायक होती है। उनका विश्लेषण अपना होता है, नया होता है। मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनुष्य और चिंतक भी होते। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं: आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, जामा मिट्टी उत्तर प्रदेश, आदरणीय संजय जांगड़ जी, आप राजस्थान से जुड़ रहे हैं, आदरणीय पुरुषोत्तम तिवारी जी भोपाल से, आदरणीय विष्णु व्यास जी, आदरणीय हरीश पांडे जी, आदरणीय गंगा आर्या मैडम बेरीना पिथौरागढ़ से, आदरणीय विक्रम पवार जी, आदरणीय भूपेंद्र शर्मा जी, और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और शिक्षक। आप सब प्रतिदिन कार्यक्रमों से जुड़ते हैं, और हमारे कार्यक्रमों से जुड़कर उसको नई गरिमा प्रदान करते हैं, चार चांद लगा देते हैं। हमारे अंदर नई ऊर्जा का प्रवाह है। हम आपके लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, जहाँ बच्चे हों
और इतने प्रतिभावान बच्चों व अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है और बच्चों की प्रस्तुतियों में भी अभिभावकों का सहयोग झलक रहा है। अभिभावक एक महत्वपूर्ण कड़ी है जो बच्चों को एंड्रॉयड फोन या टैबलेट या लैपटॉप मुहैया कराते हैं, एकांत कक्ष मुहैया कराते हैं और बच्चे उसमें अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं, अपने व्यक्तित्व को निखारते हैं। अभिभावकों को इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और अंत में इन कार्यक्रमों के सूत्रधार, आधारबिंद, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का तस्वीर जीने वाले आदरणीय करोला जी, जो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और रात 11 बजे तक इन्हीं कार्यक्रमों में लगे और दिन में ऑफलाइन कार्यशालाएं भी कर लेते हैं और शाम को ऑनलाइन कार्यशाला। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो इन ऑनलाइन कार्यशालाओं से जुड़े हुए हैं और जुड़कर अपने ज्ञान में वृद्धि कर रहे हैं। आदरणीय करोला जी के इन भगीरथ प्रयासों को मैं कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत सुंदर संचालन कर रहे श्री एकांश भट्ट जी को मंच सौंपता हूँ तो आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। एकांश जी। सर ने हमें बहुत ही अच्छी बातें बताई। अब मैं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मेरे छोटे भैया दिव्यांश वाफिला कक्षा 6 बेरीनाग पिथौरागढ़ से मंच पर आमंत्रित करूंगा। भैया आपके उपस्थित है। जी भाई, मैं उपस्थित। आपका हार्दिक स्वागत व जी, सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी मां शारदे को मेरा प्रणाम एवं इस पटल से जुड़े हुए सभी सम्मानित गुरुजनों को मेरा प्रणाम एवं छोटू को मेरा प्यार एवं मेरे बड़ों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम दिव्यांश वाफिला है। मैं कक्षा 6 का विद्यार्थी हूँ। मेरे स्कूल का नाम लिटिल एंजल नर्सरी पब्लिक स्कूल बेरीनाग पिथौरागढ़ है। आज के मुख्य अतिथि श्री प्रकाश चंद तिवारी जी हल्द्वानी से, विशिष्ट अतिथि मेरी सहपाठी नीलाक्षी कॉलोनी एवं संचालन कर रहे मेरे बड़े भाई एकांशु भट्ट, श्री आकाश सारस्वत जी उत्तराखंड देहरादून से, श्री श्याम पटल पांडे सर अहमदाबाद गुजरात से, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी खंडवा मध्य प्रदेश और हम सबके प्यारे हम सब की धड़कन बाल प्रहरी के संपादक उदय केरोला सर एवं सभी प्रतिभागियों का हार्दिक आभार। हमारा जो भारत देश है वह मेलों और त्योहारों का देश है। यहाँ अलग अलग धर्म के लोगों द्वारा अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं। इन त्योहारों में होली मेरा पसंदीदा त्योहार है। तो आज मैं आप लोगों के समक्ष होली पर कविता सुनाने जा रहा हूँ। होली। रंगों का त्योहार है होली, सारे मिलकर गाएं होली। रंगों का त्योहार है होली, सारे मिलकर गाएं होली। बच्चे बूढ़े उल्लास से झूमे, गाए तरह तरह की होली, गाए तरह तरह की होली। मेरे घर में जब होली आए, अबीर गुलाल और रंग लगाएं, आलू गुजिया मर्सी खिलाएं, सबके मन को भाए होली। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर कविता मेरी सुनाई। अब मैं और राधिका राणा कक्षा 8 आपका उपस्थित है। कृतिका करकोटी कक्षा 7 टनकपुर चंपावत आपका उपस्थित है। सीधे नाम बोलो। मानवी सुपियाल कक्षा 1 आपका उपस्थित है।
अब मैं हाँ भैया, मैं उपस्थित हूँ। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। माँ शारदा को मेरा प्रणाम। मेरा नाम मानवी सुपियाल है। मैं कक्षा 1 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम गुरु एकेडमी एनटीटी अल्मोड़ा है। मैं आज आपको कविता सुनाना चाहती हूँ, जिसके शीर्षक है बेटी। बेटी घर की शान है, बेटी को बचाना है, आगे बढ़ेंगी बेटियां, बेटियां को पढ़ाना है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। बहुत ही सुंदर कविता मेरी छोटी बहन मानवी सुपियाल ने सुनाई। अब मैं डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से उन्हें आमंत्रित करूंगा, जो हमारे साथ चैट बॉक्स की सहायता से हम बच्चों का प्रोत्साहन करते हैं। सर, मैं आपको इन 2 शब्दों के माध्यम से आमंत्रित करूंगा। आप जैसे प्रेरक लोग इस जहां में है कम, खिले चेहरे आनंदित हुए आप आए इस मंच पर। आपका तहे दिल से वेलकम। जी एकांशु भैया, बहुत बहुत बधाइयां आपको, ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने तो कमाल कर दिया। आपका जो संचालन की कला जो है वो बहुत ही उम्दा है। आपने बहुत ही सुंदर संचालन किया। आज की कार्यशाला में आपकी जो प्रस्तुति थी उसको भी मैं टोकरी भर भर के आशीष और स्नेह प्रेषित करता हूं। बाल प्रहरी मंच पर श्री एकांशु भट्ट जी, जो कक्षा 8 के विद्यार्थी हैं, दयानंद इंटर कॉलेज टनकपुर चंपावत से, आपने बहुत ही शानदार प्रस्तुति दी। एक बार पुनः आपको बहुत सारा आशीर्वाद, स्नेह और बधाइयां प्रेषित करता हूं। दोस्तों, बाल कवि सम्मेलन, जो कि बाल प्रहरी का 838वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के मंच पर आसीन मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय श्री प्रकाश चंद्र तिवारी जी, जो हल्द्वानी नैनीताल से हमारे बीच सक्रिय सहभाग कर रहे हैं, आपका बहुत अभिनंदन, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आपने बाल प्रहरी मंच पर उपस्थिति प्रदान कर सभी का, बच्चों का मार्गदर्शन किया, उनका मनोबल बढ़ाया और उनकी प्रस्तुति के लिए आपने साधुवाद प्रेषित किया। आपका एक बार पुनः अभिनंदन करते हैं। आपका बाल प्रहरी के प्रति स्नेह प्रेम यूं ही बना रहे, आदरणीय प्रकाश चंद्र तिवारी जी। विशिष्ट अतिथि के रूप में हमेशा जुड़ने वाली नीलाक्षी कॉलोनी दीदी, जो टनकपुर चंपावत से हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में सक्रिय सहभाग कर रही हैं, कक्षा 6 की विद्यार्थी, आपका भी बहुत अभिनंदन है। अध्यक्षता कर रहे दिव्यांश बापिला जी, जो कक्षा 6 के विद्यार्थी हैं, लिटिल एंजल नर्सरी पब्लिक स्कूल बेरीनाग पिथौरागढ़ से, आपका भी बहुत अभिनंदन है। आज के प्रतिभाग करने वाले दोस्तों में जो नाम मुझे दिखाई दे रहे हैं, राशिका राणा जी उधम सिंह नगर से, पूजा तिवारी जी टनकपुर चंपावत से, ईशिका शर्मा जी खटीमा उधम सिंह नगर से, और झीमो जी कक्षा 5 बैनी बालों की ढाणी बाड़मेर राजस्थान से, अंशिका शर्मा जी खटीमा उधम सिंह नगर से, कनिका तिवारी जी हल्द्वानी से कक्षा 4 की विद्यार्थी हैं, मयंक सुप्याल कक्षा 4 अल्मोड़ा गुरु एकेडमी एनटीडी से, कृतिका गढ़कोटी जी उपस्थित नहीं हो पाई हैं, मानवी सुप्याल जी जो हमारे नन्हे मुन्नी दोस्त हैं, कक्षा 1 की विद्यार्थी, और उन्होंने आज कमाल कर दिया। गुरु एकेडमी एनटीडी अल्मोड़ा से आपने बेटियां शीर्षक पर आपकी कविता का वाचन किया। आपको ढेर सारी बधाइयां, ढेर सारी शुभकामनाएं और कीप इट अप, कैरी ऑन का आशीष और स्नेह प्रेषित करते हैं। नितिन तिवारी जी टनकपुर चंपावत से आप। तो दोस्तों, आज की कार्यशाला में आपने अपने जो बाल कवि सम्मेलन के रूप में जो कार्यशाला थी, इस कार्यशाला में दिए गए विषयों पे आपको अपनी कविता प्रस्तुत करनी थी, और
कविता प्रस्तुत करने के लिए भी नियम आदरणीय उदय किरोला सर ने जो बनाए हुए हैं कि आपको एक ही विषय पर अपनी कविता साझा करनी है, और यदि आपने जो कविता दी हुई है और पहले से कोई मंच पे आपके उस शीर्षक से मिलती-जुलती कविता या उस शीर्षक की कविता दे देता है तो आपको बदलना पड़ेगा। दूसरे विषय पे प्रस्तुत करने की बात थी। और कविता आपको चूंकि शीर्षक देख के तैयार करनी है और निर्धारित पंक्तियों में, निर्धारित लाइन में ही होनी चाहिए, और जो निर्धारित लाइन से ज्यादा पंक्तियां या कम पंक्तियां होंगी तो उस पे विचार करना संभव नहीं होगा। तो सहभागिता के लिए आदरणीय उदय किरोला सर के नियम स्पष्ट हैं। और स्वरचित कविता पाठ जब आप करते हैं, 8 लाइन की कविता आपने स्वरचित की है और उसके जो शीर्षक आदरणीय उदय किरोला सर ने निर्धारित किए थे कि मिठाई, तिरंगा, पेन, बादल, बच्चे, होली, बाल दिवस, कंप्यूटर, तो हमारे इर्द गिर्द के बहुत सारे विषय हैं जो हमारे आसपास होते हैं। उनको केंद्रित करते हुए आपको कविता का रचना करनी थी, उसकी स्वरचित कविता तैयार करनी थी, जिसमें बेटियां, पानी है अनमोल, साबुन, मोर, साइकिल, हाथी, बल्ब, मेरा दोस्त, हरी सब्जी, पुस्तक, फूल, गांव, गौरैया, केला, पतंग, सैनिक, बस्ता, मेरा स्कूल, भोजन की बर्बादी। तो ये विषय आपके इर्द गिर्द मौजूद विषय हैं, और आपने जब कविता का पाठ किया होगा तो आपने चीजें महसूस भी की होंगी दोस्तों, कि कविता की रचना करते समय हमें उस शब्द के केंद्रित पंक्तियां तैयार करनी होती हैं, और पंक्ति तैयार करते समय वो पंक्ति का अगली पंक्ति से भी कुछ ना कुछ जुड़ाव होना चाहिए, और एक पंक्ति दूसरी पंक्ति से स्पाइरल होती है, तभी आपकी कविता का भाव समझ में आता है। स्पाइरल मतलब वो एक से जुड़ी हुई होती है, एक पंक्ति दूसरी पंक्ति से जुड़ी हुई होती है। स्पाइरल में हम देखते हैं कि जो एक प्रकार से लहरिया रिंग तैयार हो जाती है, उसमें पूरी हमको दूर से लगता है कि ये रिंग की संख्या अलग अलग है, लेकिन वो एक ही वायर से पूरी रिंग तैयार होती है और हमको अलग अलग रिंग दिखाई देती हैं, अलग अलग उसके सर्कल या वृत्त दिखाई देते हैं। तो कविता में भी ऐसा ही होता है कि यदि आपने कोई कविता तैयार की है तो कविता में पहली पंक्ति आपने यदि तैयार की है कि मेरी पुस्तक इतनी सुंदर, तो अगली लाइन आ जाती है, इसमें बनाता मैं चूहा बंदर, इसमें लिखता संत की वाणी, इसमें कवियों की वाणी, संतों की जिंदगानी। तो ये हम एक दूसरे से जोड़ते जाते हैं। कोई भी शीर्षक आप यदि लेते हैं तो वो शीर्षक से केंद्रित होती है, और यही जो रचना आप करते हैं ये बहुत बड़ा काम करते हैं। जितने भी दोस्तों ने आज कविता पाठ किया और अपनी स्वरचित कविता तैयार की, तो आपने बहुत बड़ा काम किया, कमाल का काम है वो। और कमाल इसलिए क्योंकि उसमें आपकी मौलिकता है, आपका स्वयं का चिंतन है, आपकी सोच है, आपका शब्दों के साथ में एक जादूगरी होती है उसमें, वो आपने किया है। और कहते हैं कि जो कविता लिखने वाले जो कवि होते हैं, रचनाकार होते हैं, उनका चिंतन, उनका ध्यान, उनका मनन, उनकी सोच एक अलग तरह से होती है। जैसे एक वैज्ञानिक चिंतन करते हैं और किसी आविष्कार की तरफ जाते, वैसे ही कविता की रचना भी होती है। कविता की रचना भी एक शब्दों की जादूगरी का एक आविष्कार होता है। आज आपने कविताएं तैयार की, बाल प्रेरी मंच पे आदरणीय उदय किरोला सर के कर कमलों से अनेक बार कविता हमें कैसे लिखनी है इसकी भी कार्यशाला हुई है, और आपको ये जो शब्दों में आप लिखते, ये भी आपका एक प्रशिक्षण का एक स्वरूप होता है। कविता की बारीकियां भी कार्यशाला में बताई गई हैं, तो जो साथी कार्यशाला में जुड़े हैं या जुड़ते हैं उस पे चीजें आती हैं। और कल की कार्यशाला में भी जो त्वरित भाषण कार्यशाला थी, उसमें
आदरणीय योगेश्वर सिंह जी ने एक बात रखी थी कि कवियों ने बाल साहित्यकारों ने उस जो लाल ढांग में कार्यक्रम हुआ था उसमें कविता पाठ जब जिन्होंने किया तो छोटे छोटे बच्चों ने उसमें शीर्षक और सुधार के लिए सुझाव भी दिए थे। तो ये चिंतन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है और आपके बीच में से ही सब नन्हे मुन्ने दोस्त आते हैं। आज की कार्यशाला में आपने एक बार पुनः कविता लिखकर सिद्ध कर दिया कि बाल प्रहरी मंच पे आपका जो स्किल है, आपका भाषाई कौशल है, श्रवण कौशल का विकास हो रहा है, लेखन कौशल का विकास हो रहा है, पठन कौशल का विकास हो रहा है, स्वतंत्र अभिव्यक्ति में आप माहिर हो रहे हैं, एक दूसरे की बातों को सुनते और उस पर प्रतिक्रिया भी आप चैट बॉक्स पे देते हैं। तो एक प्रकार से आदरणीय आकाश सारस्वत सर कहते हैं कि ये कार्यशालाएं बहुआयामी कार्यशाला है। तो केवल एक ही दिशा में आपका विकास हो ऐसा नहीं, इसमें आपका व्यक्तित्व विकास के बहुत सारे आयाम दिखाई देते हैं। तो आपका बाल प्रहरी मंच पे मैं अभिनंदन करता हूं। आप इसी तरह से जुड़ें, अपने दोस्तों को जोड़ें। आपकी प्रोफाइल में जो आप प्रमाण पत्र लेते हैं, जो आपका अचीवमेंट होता है, अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को, सभी को आप साझा करेंगे तो और लोग जुड़ेंगे और नए नए लोगों को भी सीखने का अवसर इस मंच से मिलेगा। और आपकी जो प्रस्तुति होती है उसकी रिकॉर्डिंग आदरणीय उदय किरोला सर तुरंत यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं, तो हम उसको देख के भी अपनी चीजों में फिर से सुधार कर सकते हैं। आप जितने बार उनको देखेंगे उतने बार अगली चीजों के लिए सुधार के लिए आपको रास्ता मिलेगा। तो उनको भी आप जरूर देखिए। तो आज की कार्यशाला के लिए मैं एक बार पुनः आप सभी दोस्तों का अभिनंदन करता हूँ, बधाइयां प्रेषित करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। जितने भी नन्हे मुन्ने दोस्तों ने आप अपने कविताओं को नियम के अनुसार प्रस्तुत किया। आज की कार्यशाला में आदरणीय आकाश सारस्वत सर एक शिक्षाविद के रूप में हमारे बीच में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं और आपका निरंतर जुड़ा रहना हम सभी के लिए एक ऊर्जा प्रदान करने का केंद्र है। आदरणीय श्याम पलट पांडे सर बच्चों की प्रस्तुतियों के लिए, बच्चों की सहभागिता के लिए और बच्चों के साथ में जो अभिभावक जुड़ते हैं उनके लिए, सभी के लिए सकारात्मक मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रस्तुत करते हैं। तो आदरणीय श्याम पलट पांडे सर, आदरणीय आकाश सारस्वत सर और आदरणीय उदय किरोला सर जो हम सभी को एक सूत्रता में बांधने का और बच्चों के लिए ऋषिवत तपश्चर्या का अनन्य कार्य कर रहे हैं, उसके लिए आप तीनों का कोटिशय वंदन, अभिनंदन और प्रणाम निवेदित है। आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बाल प्रहरी मंच पर जितने अभिभावक जुड़े हुए हैं, जितने भी साथी लोग चैट बॉक्स से भी प्रतिक्रिया देते हैं, उन सभी का अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देने के पहले एक बार पुनः जो है एकांशु भैया को सुंदर संचालन की बधाइयां देते हुए मंच सौंपता हूं और शुभ रात्रि के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार एकांशु भैया। शुभ रात्रि। बहुत ही अच्छी बातें व ज्ञानवर्धक बातें हमें सर ने बताई। अब मैं बाल प्रहरी के कर्ता धर्ता, बाल प्रहरी के संपादक श्री उदय किरोला सर को मंच सौंपना चाहूंगा। जी मैं सर। बाल प्रहरी के कर्ता धर्ता श्री उदय किरोला सर को मंच सौंपता हूँ। आपका माइक लॉक्ड है किरोला जी, माइक। जी एकांशु जी, आपने सुंदर संचालन किया और पहली बार में ही आपने गजब का संचालन कर दिया। बस आपको जहां पर लगे कि मैं आगे और अच्छा कर सकता हूं, उस पर भी आप जरूर सोचेगा। तो मैं आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय प्रकाश चंद तिवारी जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने पूरा समय इस पटल को दिया है आज के, और आप अन्य समय में भी, अन्य तिथियों में भी जुड़ते हैं, तो आपका स्नेह भविष्य में भी इस पटल को मिलता रहेगा। तो एक बार मैं पुनः आदरणीय प्रकाश चंद तिवारी जी, आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी,
और इस पटल पर जुड़े हुए अरुणा श्रीवास्तव जी, भूपेंद्र शर्मा जी, चंद्रकला वर्मा जी, और इस पटल पर हमारे साथ जुड़े हुए अन्य जितने भी साथी हैं, गंगा आर्या जी हमारे बीच जुड़े हैं, और गंगा शंकर सुप्याल जी हमारे बीच जुड़े हैं, संजय जांगिड़ जी हमारे भी राजस्थान से जुड़े हैं, और आदरणीय मनुष्यरा आर्या जी जुड़े हैं टनकपुर से, नरेंद्र पाल सर, और इस कार्यक्रम में हमारे बीच पुरुषोत्तम तिवारी जी हमारे बाल प्रेरी के संरक्षक। मैं आप सभी का, अतिथियों का, साहित्यकारों का, शिक्षकों का, अभिभावकों का, नन्हे दोस्तों का आभार व्यक्त करता हूँ, और इस कार्यक्रम को आप सबका स्नेह मिलता रहेगा। और जो साथी YouTube के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। क्या इस पटल पर सुमित श्रीवास्तव सर जुड़े हैं क्या? आदरणीय सुमित श्रीवास्तव सर, जी सर। तो पर्दा खुलने की जी गुंजाइश है जी, स्वागत है आपका। जी हाँ, खुलने की गुंजाइश है सर। हाँ, तो इस कार्यक्रम का समापन नृत्य से करेंगे। उनका आज व्रत भी है, पहले वो श्लोक पढ़ेंगे, उसके बाद अपने डांस से कार्यक्रम का समापन करेंगे। तो मैं आयुष जी को आमंत्रित करता हूँ, जो कि यूकेजी के छात्र हैं, अमेठी उत्तर प्रदेश से। स्वागत है आयुष जी, पर्दा खोला जाए। आयुष जी प्रकट हो। क्या बात है, प्रकट हो गए हैं, पर्दा खुल गया है, क्या बात है। मेरा नाम है आयुष श्रीवास्तव, मैं यूकेजी में पढ़ता हूँ। मेरा विद्यालय का नाम केडी पब्लिक स्कूल जामू अमेठी उत्तर प्रदेश है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। देवकी नंदन सबको वंदन देते सबको राह, सबके स्वामी अंतर्यामी, लो उनकी जय जयकार। जी, आज आपका व्रत है, छोटी छोटी गई कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। आज आपका ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जी, आज आपका व्रत है, छोटी छोटी गईये भी चल सकता है जी, बोलो। छोटी छोटी गईये भी चल सकता है, आज व्रत है आपका। सर व्रत तो नहीं है। अच्छा, व्रत तोड़ दिए। अच्छा, तोड़ दिए, कोई बात नहीं। चलिए फिर छोटी छोटी गईये। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटू से मेरो मदनी गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, छोटू से मेरो मदनी गोपाल। कहाँ खैया गैया कहाँ पिए ग्वाल, कहाँ पिए ग्वाल, छोटू से मेरो मदनी गोपाल। चारा खैया गैया दूध पिए ग्वाल, घास खैया गैया मक्खन खैया ग्वाल, छोटू से मेरो मदनी गोपाल। जी सर, धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है, ओहो, क्या गजब का सर पांडे सर, देखिए क्या गजब का, क्या हाथ भी पाँव भी, क्या गजब का डांस है यार, ओहो, क्या गजब का शानदार। हाँ, क्या पाँव, क्या गजब का। वो नेट गड़बड़ कर दे रहा थोड़ा जरा, तब नेट गड़बड़ कर दे रहा।
बहुत ही सुंदर डांस। आज आप एक और तिल का लड्डू खाइएगा हाँ, बिल्कुल आयुष जरूर। जी। हाँ, आज आज शकट है, तिलवा भी कहते हैं उसे, तिल के लड्डू बनते हैं। जी जी जी। तो चलिए, तो आयुष बधाई, जी के हार्दिक नृत्य बधाई। के बाद इस कार्यक्रम को हम समापन की ओर ले जाते हैं। आप सबका स्नेह इस पटल को मिलते रहेगा। नमस्कार।